तो बिग न्यूज़ की ये जो बड़ी रिपोर्ट थी, बड़ी बहस की, इसके ज़रिए एक बार फिर से हमने अपने दर्शकों को रूबरू कराया कि ये जो आज की बड़ी बहस है इसका माजरा क्या है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिग्विजय चौटाला। आप भी किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं, बड़े नेता हैं, स्टूडेंट नेता हैं और जेजेपी के आप राष्ट्रीय महासचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिग्विजय जी आपका। और काफ़ी अरसे के बाद हमने आज आपको इंडिया न्यूज़ में लेकर आए हैं और हम जानते हैं बहुत व्यस्त हैं आजकल, आप पूरे दिन लगे रहते हैं। तो अभी कहाँ, डबवाली से आ रहे हैं या डबवाली में ही हैं? जी, दिग्विजय जी आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? आप इनको फ़ोन पे ले लीजिए अगर वीडियो में दिक्कत। चौटाला भी हमारे साथ जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो भी इस वक्त दौरे पर हैं, उन्होंने भी हमसे जुड़ने का वादा किया है। मोहनलाल वडोली साहब इस वक्त, हम आपको आपको उनकी ताज़ा लोकेशन भी दे देते हैं। वो उज्जैन महाकाल में नागपंचमी के अवसर पर माथा टेकने के बाद कर रहे हैं और जैसे ही आपसे संपर्क होता है तो जो आपकी पार्टी है उसका रुख भी हम जानने की कोशिश को जो आपकी पार्टी है उसका रुख भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और चित्रों में आप देख पा रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, सभी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, ये चुनाव में अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दिग्विजय जी आपको आवाज़ मिल पा रही है? हाँ, आप दिग्विजय जी को फ़ोन पे ले लीजिएगा, इसमें कुछ वीडियो में दिक्कत आ रही है। हाँ, मुझे आपकी आवाज। जी, तो अभी क्या चल रहा है? पूरा जो कार्यक्रम है चुनावों को लेकर काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ में रह रहे हैं, घर भी जाना कम ही हो रहा है, ऐसा सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है। तो क्या तैयारी है? ताल तो आपने ठोक दी है, 4 सीटें घोषित कर दी हैं, तो इसमें तो फर्स्ट आ गए हैं आप। ने और जो 4 सवा 4 वर्षों में कार्य दुष्यंत चौटाला जी ने लेकर के किए, कार्य को जन जन तक पहुंचाना और फिर पार्टी। जी, अभी 4 सीट्स आपने घोषित कर दी हैं, बाकी जो सीट्स हैं उनको लेकर आपसे गठबंधन तोड़ दिया है, इनेलो के साथ उनका गठबंधन हो गया। सर, आप राजनीति को बहुत बारीकी से समय पर एक साथ आते हैं, चले अभी जो है अभी तो इसको लेकर साथ जाकर के लिए हमें जनता के बीच में जाकर जनता को समझाना होगा कि हम बीजेपी संभव नहीं था। बैकवर्ड समाज के 8% लोगों को हिस्सेदारी मिली, उसका कारण जेजेपी का सत्ता में हिस्सेदार होना। जो मारुति जैसी कंपनियां इस हरियाणा को छोड़ करके हुड्डा के राज में जा रही थी, नेशनल हाईवेज के जाल से जोड़ने के लिए जो दुष्यंत जी ने नितिन गडकरी जी के साथ मिलकर के प्रयास किया, वो किसी से छुपा नहीं। आज पीडब्ल्यूडी की सड़कें भी जो 4.25 साल या 50 किलोमीटर की रेंज में हो, उसको लागू करवाने का काम जी, अभी दुष्यंत जी से भी कुछ रोज पहले मुलाकात हुई थी इंडिया न्यूज इंसो के। में रहते हुए जी, बच्चियों को, एक मुद्दा हम उठाते थे कि बच्चियों को। तो दुष्यंत जी से बातचीत करने का मुझे फिर से सौभाग्य मिला, तो उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा था कि जो ये गठबंधन था छूट गया। सही समय पर अगर थोड़ा और पहले हो जाता तो मैं मानता हूं कि हमें ज्यादा फायदा होता, कि अभी तक हमें कुछ समय मिल जाता और लोकसभा में जो रिजल्ट आया ऐसा नहीं होता। मगर वो जो लिखा है और दस्तूर है दुनिया का, वो तो किसी से नहीं वो बदलता। तो मगर जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा अच्छा होगा, हम तो इस सोच के लोग हैं। करके भी लोगों के काम करवाते हैं। मुझे कल ही कोई कह रहा था कि दिवाली के अंदर आपके विरोधी कहते हैं कि जो एमएलए हैं कांग्रेस के हैं उनके काम नहीं होते हैं। जो मेरे चाचा बीजेपी में हैं वो कहते हैं भाई मेरी सरकार मेरी नहीं सुनती है। तो मैं तो सबको ये कहता हूं कि मेरी तो सब सुनते हैं, क्योंकि मैं सबसे बहुत प्रेम से, प्यार से, सबसे इज्जत से बात करता हूं। और अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे चौटाला लगा हुआ है और जिसके नाम के पीछे चौटाला लगा है, तो हरियाणा में चाहे अफसर हो या कोई भी हो, अगर इज्जत तो से वो बात समझते करेंगे तो हैं, वो और सुनते तो हैं, उसमें कोई शक नहीं है। रंजीत सिंह चौटाला भाजपा में है, लेकिन ये जो आपके गांव का नाम है और चौधरी देवीलाल जी का, तो हमारी दादी जो थी वो जानेंगे। चौटाला साहब भी मुझे अच्छी तरह याद है जब उन्हें जेल हुई और एक समय बहुत बीमार हो गए, तो हमारी बुरी हार हुई लोकसभा के अंदर। तो उन सभी चीजों को, उन गलतियों को जानने के लिए, जो गलतियां हमारे से हुई, गलतियां तो हुई तभी तो इतने कम। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि दुष्यंत चौटाला की कोठी पर
चंडीगढ़ के अंदर इतनी भीड़ लगी रहती थी और जितने भी लोग हैं उनकी कोठियां कल भी सुनी थी और आज भी सुनी है। दुष्यंत ने लोगों सभी की संख्या मुख्यमंत्री के साथ मनोहर लाल जी के साथ भी जोड़ लें तो वो संख्या कुल मात्र 2.5 लाख थी। तो 2.5 लाख और 9 लाख यानी एक आदमी ने सरकार में रह करके बहुत सारे लोगों के लिए प्रयास किया। ये एक सकारात्मक सोच है कि इस पे याद नहीं करते मगर भविष्य में करते हैं। लोग याद करेंगे कि दुष्यंत ने किसान के खाते में सीधा पैसा डलवाया जो आज तक इस देश में इससे पहले नहीं। जी, आखिरी सवाल, क्योंकि आप अब जो ये मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी वो काम कर रहे हैं जो पंजाब के अंदर जी